हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं इस संगठन का नाम क्या है आपका। तो इस संगठन का नाम है हमारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इन इंग्लिश के अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस। ओके, सो ये संगठन आपका कब बना था? तो ये संगठन बना था आपका 2015 में। और हम सभी जानते हैं 2015 में आपकी क्या आई थी, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए हमने एक समझौता किया था पेरिस में। उसका नाम भी आपका पेरिस समझौता था, जो कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए किया गया था। उसी समय हमने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन बनाया था। किस किसने? इसमें दो देश थे मेनली, आपके भारत और दूसरा है आपका फ्रांस, और भारत ने इसको बनाया था। तो भारत की तरफ से इसमें किसने पार्टिसिपेट किया था? तो हमारे पीएम मोदी जी इसमें गए थे। एंड फ्रांस की तरफ से कौन गए थे? फ्रांसवा ओलांद, जो कि इमैनुअल मैक्रों से पहले फ्रांस के राष्ट्रपति हुआ करते थे। ओके, तो ये संगठन, इस संगठन का उद्देश्य क्या था? इस संगठन का उद्देश्य इसी में छिपा है। ये मूव करने की बात करता है किसकी ओर? सोलर एनर्जी की ओर, यानी सौर ऊर्जा की ओर हमें मूव करना है। सौर ऊर्जा की ओर हमें आगे बढ़ना है। हमें क्लीन एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा की ओर आगे बढ़ना है। नवीकरणीय ऊर्जा की ओर पूरे विश्व को आगे बढ़ना है। हमें अपनी निर्भरता कम करनी है किस पे? आपकी जीवाश्म ईंधन पे, यानी जो जीवाश्म ईंधन है, जो फॉसिल फ्यूल है, जैसे क्रूड ऑयल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई, उन पे हमें कम से कम डिपेंडेंसी रखनी है। हमें मूव करनी है किस पे? रिन्यूएबल एनर्जी पे। तो इसके उपलक्ष्य में ये संगठन आपका बनाया गया था 2015 में। अब बढ़ते हैं, ये न्यूज में क्यों है आजकल? तो ये न्यूज में इसलिए है, आप सभी जानते हैं कि दुनिया में एक महान इंसान है, कौन? डोनाल्ड ट्रंप। उनके द्वारा इस संगठन समेत आपके लगभग परसों 66 संगठन से अमेरिका को विड्रॉ किया गया, यानी अमेरिका को बाहर निकाल दिया गया। ये मानते हैं कि ये जो पेरिस में ये समझौता साइन हुआ था, पेरिस क्लाइमेट डील जो थी, और ISA, इसके अलावा जो 66 अन्य ऑर्गेनाइजेशन थे, इसमें कुछ UN के ऑर्गेनाइजेशन भी थे। ये मानते हैं कि इन सभी से अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। इस सभी से अमेरिका अपने आप को बाहर निकालता है, क्योंकि ये एंटी अमेरिकन है। ये पूरी तरह से अमेरिका के विरोध में बनाए गए हैं, और इन पे सिर्फ खर्च होता है अमेरिका का पैसा। और अमेरिका इन संगठनों पे अपनी मनी, अपना पैसा वेस्ट नहीं करता है, नहीं करेगा। इसलिए हम इन सब से बाहर निकलते हैं। ओके, तो इससे भी बाहर निकल गया भारत और फ्रांस के द्वारा बनाया गया एक संगठन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। ओके, तो हम सभी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप किस किस संगठन से अभी बाहर निकले। तो सबसे पहले 2015 में एक समझौता आया था, पेरिस क्लाइमेट डील, जिसकी अभी हमने बात की। तो ये जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए था, कि ये कहता था कि क्योटो प्रोटोकॉल के बाद 2020 के बाद जब आगे दुनिया में ऐसा संगठन होना चाहिए जो कि क्लाइमेट चेंज से जिसके द्वारा लड़ा जाए। हम सभी ने देखा कि क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया था। उसके बाद उसके दो कमिटमेंट पीरियड थे आपके, एक चलता है 2008 से 2013 तक, और दूसरा चलता है 2012-13 से आपका 20 तक। तो 20 के बाद ऐसा एक संगठन होना चाहिए जो कि आपके जलवायु परिवर्तन से डील करे। अब क्योटो प्रोटोकॉल की जगह आया पेरिस क्लाइमेट डील, जो कि जलवायु परिवर्तन, ग्रीन हाउस गैसों से रिलेटेड था। उससे लड़ने के लिए हमने ये समझौता बनाया था सभी विश्व के देशों ने। लेकिन अमेरिका प्रारंभ में इसको साइन करता है, क्योंकि वहां पे जो राष्ट्रपति थे उस समय कौन थे? ओबामा जी थे, बराक ओबामा थे। इनके द्वारा ये साइन किया गया 2015 में। सभी देशों ने पेरिस में जाके इसको साइन किया था कि हम क्लाइमेट चेंज से लड़ेंगे, और इस सदी तक जो धरती का तापमान है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस या 2.2 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन करना है। यानी इससे आगे हमको धरती का तापमान आपको बढ़ने नहीं देना है, क्योंकि इंडस्ट्रियल जो आपकी औद्योगिक क्रांति थी उसके बाद धरती का जो तापमान था बहुत ज्यादा मात्रा में आपका बढ़ा है, क्योंकि जो विकसित देश थे आपकी, जो डेवलप्ड कंट्रीज थी, उन्होंने बहुत सारा मात्रा में कार्बन जलाया है, उन्होंने बहुत सारी मात्रा में अपनी इंडस्ट्री डेवलप की है, और बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस का क्या किया है? एमिशन किया है,
जिस कारण से जो धरती का जो तापमान है वो बहुत बढ़ गया है। जैसे कि कौन देश आते हैं इसमें? यूएसए हो गया, आपका ब्रिटेन हो गया, आपका फ्रांस हो गया, जितनी भी डेवलप्ड कंट्री है, यूएसएसआर हो गया, यानी जो रूस है आज 1991 में से पहले उनको यूएसएसआर के नाम से जानते थे। तो यहाँ पे बहुत सारा इन्होंने अपनी इंडस्ट्री सब कुछ तो डेवलप कर दिया, लेकिन जो उसके बाद जो आजाद हुई बहुत बाद में, जैसे कि इंडिया है, आपका अफ्रीका की जो बहुत सारे गरीब देश थे, उन्होंने तो अभी अपनी इंडस्ट्री डेवलप ही नहीं की, उन्होंने तो अभी विकास किया ही नहीं। तो वो भी इसका प्रभाव क्यों भुगत रहे हैं, वो भी इसका प्रभाव क्यों झेल रहे हैं? तो इस कारण से हमें जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए एक समझौता किया गया था आपका 2015 में। इसका उद्देश्य था कि जो विकसित देश है, जिन्होंने बहुत मात्रा में आपका जलवायु परिवर्तन के लिए जो जिम्मेदार है, वो आपके अंडर डेवलप जो कंट्री है, जो विकसित देश है, उनके लिए प्रौद्योगिकी देंगे, उनके लिए $100 बिलियन की व्यवस्था करेंगे, जिससे कि वो जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों का सामना कर सके, ग्लोबल वार्मिंग जैसी चुनौतियों से लड़ सके। अमेरिका इसमें प्रारंभ में शामिल होता है। और अमेरिका कब इसमें शामिल होता है? 2019 में डोनाल्ड ट्रंप आते हैं सत्ता में, अमेरिका के राज पहली बार उनका जो टर्म था, उसके बाद उन्होंने अपने आप को यहाँ से विड्रॉ किया कि पेरिस कोई क्लाइमेट चेंज नहीं होता है वर्ल्ड में, ये सब झूठ है, ये सब कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ अमेरिका की मनी वेस्ट होती है, अमेरिका का पैसा वेस्ट होता है। हम इसकी जो इसका पैसा है उसको अपनी संरक्षण, यानी जो आजकल उनकी जो पॉलिसी है ना संरक्षणवाद की, अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी अमेरिका को फिर से महान बनाना, उनकी जो पॉलिसी है डोनाल्ड ट्रंप की वहीं ले जाना, इस कारण से वो सभी संगठनों से आपके निरंतर विड्रॉ कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने यूनेस्को से विड्रॉ किया अपने आप को, जो कि आपका एजुकेशन, साइंटिफिक कल्चर, यानी जो विश्व विरासत है, वर्ल्ड हेरिटेज, जितनी भी साइट जो डिक्लेयर करता है सब यूनेस्को करता है। तो यहाँ पे भी कहते हैं कि अमेरिका का पैसा वेस्ट होता है। WHO के कहते हैं कि कोविड-19 के टाइम पे इसने चाइना के फेवर में कार्य किया, अमेरिका के अगेंस्ट कार्य किया और चाइना को बार बार सपोर्ट किया, जिस कारण से अमेरिका इससे बाहर होता है। बार बार WHO क्या करता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन आपका चाइना को सपोर्ट करता है, इससे भी बाहर हो जाते हैं। उसके बाद ये आप ISA से बाहर हो गए, इसके अलावा बहुत सारे संगठनों से ये बाहर हो गए, जिसमें कि UN के संगठन भी थे। सो पेरिस क्लाइमेट डील क्यों लाई गई थी? तो अभी इन्होंने हाल ही में ISA से भी बाहर हो गए, ओके। और अब बात करते हैं पेरिस क्लाइमेट डील क्यों लाई गई थी। तो पेरिस क्लाइमेट जो डील थी वो जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए लाई गई थी कि विश्व में आज दुनिया जिस संकट का सामना कर रही है, तो सबसे बड़ा संकट है उसमें जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन कैसे? क्योंकि बहुत सारे जो विकसित देश हैं उन्होंने निरंतर कार्बन का एमिशन किया है, जैसे कि चाइना हो गए, चाइना ने भी बहुत सारा एमिशन किया है, इंडिया भी अब थोड़ा बहुत एमिशन कर रहा है, रशिया ने एमिशन किया है, आपका यूएस ने बहुत ज्यादा मात्रा में अपनी इंडस्ट्री डेवलप की है, बहुत सारा एमिशन निकाला, एमिशन किया है, पूरे विश्व में जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। तो इस कारण से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, आपका वैश्विक तापमान निरंतर बढ़ रहा है और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, आपके जो बड़े बड़े ग्लेशियर है, अंटार्कटिका, आर्कटिक, यहाँ के ग्लेशियर निरंतर पिघल रहे हैं। इस कारण से जो नदियां हैं उनमें बहुत ज्यादा मात्रा में, हद से ज्यादा आपका क्या आ रहा, पानी आ रहा है। इस कारण से क्या आ रही है, आपकी बाढ़ आ रही है। अब तो बाढ़ आ रही है, जितने भी कोस्टल स्टेट है, जैसे कि इंडिया के बहुत सारे कोस्टल स्टेट आपके 7-8 के अराउंड लगभग यहाँ तटीय या सीमा से लगती है। तो जब बहुत ज्यादा मात्रा में बाढ़ आएगी, ये सारे कहाँ जाएगा, आपका समुद्र में जाएगा। तो यहाँ से जो पानी है बढ़ेगा निरंतर, तो इन कोस्टल स्टेट, इन राज्यों में आएगा, जिस कारण से खतरा हो जाएगा। जैसे इंडोनेशिया है आपका, इंडोनेशिया ने हाल ही में अपनी राजधानी तक चेंज कर ली थी, इस कारण से कि जलवायु परिवर्तन का संकट उस पर बहुत आ गया था क्लाइमेट चेंज के कारण। और उसके बाद मालदीव है, बहुत सारी कंट्रीज का फेस कर रही है वर्तमान समय में। तो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हमने पेरिस क्लाइमेट डील साइन की थी। तो उसी उपलक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भारत और फ्रांस ने ये वादा किया था कि ये इनिशिएटिव लिया था, ये पहल शुरू की थी, हम भी एक वो बनाएंगे जो कि हमें ISA अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन बनाएंगे, जो हम क्लीन एनर्जी की तरफ मूव कर सके। क्लीन एनर्जी जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उनको अचीव करने में हमारी मदद करे, कार्बन एमिशन को कम करने में मदद करती है। और बहुत सारे देश इसके सदस्य बन गए थे प्रारंभ में। पहले तो ये कुछ देशों के लिए खुला था, बाद में सभी UN कंट्रीज के लिए इसको खोला गया बाद में। तो इस समय
जो हमें सोलर पार्क डेवलप करने हैं, सोलर मिनी ग्रिड डेवलप करने हैं, सोलर के लिए फाइनेंस करना है देशों को जो इसकी मेंबर्स कंट्रीज है, क्लाइमेट एक्शन से लड़ना है, क्लाइमेट चेंज से लड़ना है। और ये संगठन बनाया था भारत और फ्रांस ने। कोप 21 में ये आपका साइन हुआ था, कहाँ पे, फ्रांस में। उसके बाद कोप 26 आया, जहाँ पे मोदी जी गए थे, कहाँ पे, ग्लासगो, यूके गए थे, यानी ब्रिटेन गए थे। वहां पे हमने नेट जीरो एमिशन का एक टारगेट दिया था कि हम इतना एमिट करेंगे, जितना हम एमिट करेंगे उतना ही हम क्या करेंगे, सिंक भी करेंगे, उतना ही हम ऑब्जर्व भी करेंगे, यानी अवशोषण भी करेंगे कार्बन का ही। तो इससे लड़ने में ही हमारी मदद करता है आपका ISA। तो ISA काफी इम्पोर्टेंट है, जो कि सोलर एनर्जी की बात करता है, जीवाश्म ईंधन पे निर्भरता की को कम करने की बात करता है। ओके, तो आप जानते हैं इसकी मेंबर्स कंट्रीज कौन कौन सी है। ये है आप अपना गोला, यानी हमारी पृथ्वी, हमारा अर्थ। ये है आपका इक्वेटर, यानी भूमध्य रेखा, जहाँ पे जो सन की किरण है वो क्या कहते हैं, डायरेक्ट पड़ती है। इसके अलावा यहाँ पे जो तापमान है वो बहुत गर्म रहता है। उसके अलावा यहाँ पे टॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा 23.5 डिग्रीज पे लाइज करती है। इक्वेटर से नीचे जाओ, लोअर मतलब वहां पे जाओ, तो वहां पे आपको कैप्रिकॉर्न मिलता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे भी 23.5 डिग्री। तो इस बीच की जो जितनी भी कंट्रीज है, इसको सूर्य पुत्र की संज्ञा दी गई थी मोदी जी के द्वारा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के जितने देश है वो सभी ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की मेंबर्स कंट्रीज थी। 190 देश, 100 कितने थे, 120 के अराउंड इसमें कंट्रीज थी। बाद में 121वां देश अमेरिका बना था। तो काफी इम्पोर्टेंट एक संगठन है ISA, जो कि बात करता है क्लीन एनर्जी की। तो इस संगठन का मुख्य उद्देश्य था कि हमको एक स्वच्छ ऊर्जा की तरफ बढ़ना है, हमको न्यूक्लियर जो हमारी नवीकरणीय ऊर्जा है उसकी ओर बढ़ना है, सोलर एनर्जी की बात करता है। आप जानते हैं इस संगठन के और क्या है। तो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में बात करता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस 120 कंट्रीज एंड 29 सिग्नेटरीज कंट्रीज थी जब ये बना था। एंड प्रमोट सोलर एनर्जी, रिड्यूस रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल, यानी जीवाश्म ईंधन पे हमें निर्भरता कम करना है। और इसके बेनिफिट क्या थे आपके, कॉस्ट इफेक्टिव, कम लागत, एंड क्लीन एनर्जी की तरफ मूव करने की बात करता है। इम्प्रूव एनर्जी सिक्योरिटी, रिड्यूस ग्लोबल जो ग्रीन हाउस गैसेस है, जैसे कि CO2 हो गई आपकी, बहुत सारी जो ग्रीन हाउस, CH4 हो गई, जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस है, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल में हमने बोली थी ये 6 ग्रीन हाउस गैसेस है, CFC हो गई, P परफ्लोरोकार्बन हो गई। ओके, तो इनको रिड्यूस करने की बात करता है, स्किल नॉलेज शेयरिंग की बात करता है आपका। और बहुत सारे देशों में हमको क्या करना है, सोलर प्रोजेक्ट लगाने हैं ग्रिड जो एनर्जी के लिए। ओके, सोलर ग्रिड को डेवलप करना है। और इसका मिशन था 1 सन, 1 सूर्य, 1 वर्ल्ड, 1 विश्व, 1 ग्रिड, 1 ग्रिड। ओके, और 1000 गीगावाट एनर्जी को सेव करने की बात करता है, कब तक, 2030 तक। ये हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है उनका भी अचीवमेंट टारगेट क्या है आपका, 2030। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमने कब लिए थे, 2015 में। और कितने थे, 17 गोल थे। और कितने टारगेट थे, 169 आपके टारगेट थे। तो ये भी हमें अचीव करने की बात करता है कौन, सोलर अलायंस। और इसके अलावा आपने सुना होगा सोलर पंप्स, अफोर्डेबल फाइनेंस, सोलर मिनी ग्रिड। और इसका हेडक्वार्टर इंडिया में था, गुरुग्राम में, हरियाणा में। ओके, कोप 21 में साइन हुआ था। एंड अजय माथुर अभी इसके वर्तमान करंट DC है। हेडक्वार्टर हो गया, कब हुआ, कोप 21 में। को फाउंडर कंट्रीज कौन है, इंडिया और फ्रांस। और हेडक्वार्टर इंडिया में ही है। तो ये बात करता है आपके जीवाश्म ईंधन पे निर्भरता को कम करने। अब आपको क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जाता है कि जो सोलर एनर्जी से रिलेटेड जो गठबंधन था उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। हेडक्वार्टर कहाँ पे है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का, दूसरा क्वेश्चन, गुरुग्राम हरियाणा में है। कब आया था, 2015 में। कौन सी कोप थी आपकी, कोप 21, जो कि पेरिस क्लाइमेट डील से भी रिलेटेड थी। और कितने सदस्य देश थे आपके, अभी 120 थे, 121 से ज्यादा इसमें देश हो गए थे। और 29 सिग्नेटरीज कंट्री थी जब ये बना था। इसका मिशन क्या था और इसका विजन क्या था,
और ये क्यों बनाया गया था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन इससे पूछे। किससे डील करता है, तो पेरिस डील क्लाइमेट चेंज से डील करता है। और अभी कौन सा देश है जिसने हाल ही में इसकी सदस्यता छोड़ दी है, तो वो है आपका यूएसए। तो यूएसए कहीं ना कहीं ऐसे संगठनों से अमेरिका को जब बाहर करता है तो कहीं ना कहीं सबके मन में आता है कि कहीं हम एक बार नवीकरणीय ऊर्जा की जगह फिर उसी जीवाश्म ईंधन की ओर तो नहीं बढ़ रहे हैं, जो ऑयल वर्तमान समय में डोनाल्ड ट्रम्प आपने सुना होगा कर रहे हैं कि वेनेजुएला में जहां जहां ऑयल होता है वहां वही अटैक करते हैं। जैसे वेनेजुएला के ऑयल पे, ओके, वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति थे उनको कहाँ लेके, उनको यूएस लेके, उनको ओके मादुरो को। उसके बाद ईरान पे उन्होंने क्या किया, जितना ईरान का ऑयल है। अब बात करते हैं रशिया पे सैंक्शन लगाएंगे। इसके अलावा की बात करते हैं इंडिया पे कि बार बार टैरिफ लगाने की जो धमकी, कभी 25% खेल रहे हैं, कभी फिर 50% खेल रहे हैं कि इंडिया रशिया से ऑयल परचेज करेंगे तो 50%। अभी जितने भी देश आपकी रशिया से ऑयल परचेज करेंगे, यानी जो विकसित कंट्रीज, जो ब्रिक्स कंट्रीज है आपकी, वो उन पे हम 500% टैरिफ लगा देंगे और हम अपने यहाँ एक बिल पारित करेंगे। इसका नाम होगा रशियन सैंक्शन एक्ट के नाम से 2026। तो जितने भी देश आप रशिया से ऑयल परचेज करेंगे तो हम उन पे हैवी टैक्स लगाएंगे। इस तरह से इनका जो है कि ऑयल खेल रहे हैं। तो इनका मानना है कि जो विश्व है एक बार फिर ऑयल की तरफ से कुछ जलवायु परिवर्तन वगैरह नहीं होता है, सब ये झूठ है, सब ये ऐसी बातें हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैसा वेस्ट होता है। लेकिन ये सत्य नहीं है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव है वर्तमान में बहुत सारे देशों पे बहुत गंभीर रूप से पड़ रहा है, जिस कारण से कभी जो बारिश का सीजन है वहां पे बारिश नहीं होती है, जैसे ठंडों का सीजन है, जो पहले क्लाइमेट पूरी तरह से ठीक था आज पूरी तरह से मतलब बुरा हो चुका है, जिस कारण से बहुत सारी डिजीज जन्म ले रही है, बहुत सारी बीमारियां आपका जन्म ले रही है। आपने देखा होगा गर्मियों में जैसे हीट वेव, जिस कारण से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। ऐसी ऐसी समस्याएं हमको फेस करनी पड़ती है जलवायु परिवर्तन के कारण। ओके, तो जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया था। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।